all, welcome back to my channel. This is your host Miss Vocabulary. So long time no see. I haven't been able to upload any lengthy video from past like 1 month or so, but here I am today. Today we are going to understand and learn some new words that you can add to your vocabulary. Along with the words, we will understand its meaning and also we will see the usage on how to use those words in your day-to-day life. So without wasting any more time and lengthening this intro, let's get straight into it. Here all, the first word here is calumniate. Now the meaning that is mentioned here is make false and defamatory statements about. Now this means आप किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, that time you are actually calumniating. So the meaning of calumniate is to make false defamatory statement or accusation about them. Now the sentence that I've made using this word is in an attempt to prevent the mayor's re-election, someone has been using the internet to calumniate the city leader's family. Now इसका मतलब ये हुआ कि जो मेयर है उसके री इलेक्शन ना हो, इसको रोकने के लिए किसी ने इंटरनेट पे क्या किया है कि जो सिटी लीडर्स की जो फैमिली है जो इलेक्शन पे लड़ रही है उसके बारे में बहुत फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंटरनेट पे डाले हैं, मतलब उनको डिफेम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए. तो कैलुमिनेट का मतलब ये हुआ आप जब किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम या फिर झूठी स्टेटमेंट लगाते हैं उनको डिफेम करने के लिए, उसको हम कैलुमिनेट बोलते हैं. So moving on to the next word here is callow. Now the meaning of callow is inexperienced and immature, generally used for a young person. So this term is basically used for people who are very inexperienced, जिनको ज़्यादा experience नहीं होता, बहुत immature होते हैं, वो चीज़ें maturely handle नहीं करते हैं. You call that person a callow. So now the sentence that I have made using this word is earnest and callow undergraduates. अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस इंसान और कैलो मतलब इनएक्सपीरियंस. सो दीज आर बोथ डिफरेंट टर्म्स. अंडर ग्रेजुएट हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं होता. सो कैलो का मतलब हुआ ऐसा इंसान जो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो और बहुत नादान हो, तो उसको हम कैलो बोलते हैं. So next up, the word that we have here is callous. Now actually the meaning of callous is showing or having an insensitive and cruel disregard for others. अगर हम इसको हिंदी में समझे, जब आप दूसरों के लिए बैर रखते हैं, जब आप दूसरों के लिए फीलिंग्स लाइक बिटर फीलिंग्स रखते हैं या फिर आप क्रूअल फील करते हैं उनको लेके, दैट टाइम यू आर बीइंग कैलस. नाउ द सेंटेंस दैट आई हैव मेड यूजिंग इट इज़ दैट हिज कैलस कमेंट्स अबाउट द मर्डर मेड हिम शिवर. मतलब उसने जो मर्डर के बारे में जो बुरे और इनसेंसिटिव और बहुत ही क्रूअल, बहुत ख़राब जो उसने कमेंट्स करे, उसे सुन के मैं शिवर करने लगा, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बिल्कुल काँप रहा था. ऑलराइट. So next we have the word burgeon. Now the meaning of burgeon is to begin to grow or increase rapidly or flourish. इसका हिंदी मतलब हुआ जब कोई बहुत जल्दी से बढ़ने लगे, बहुत इंक्रीज़ करने लगे, ग्रो करने लगे, या फिर कोई बहुत जल्दी फलने फूलने लगे, फ्लरिश होने लगे. दैट टाइम वी कॉल इट burgeoning. नाउ द सेंटेंस दैट आई मेड यूजिंग इट इज़ मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू कैश इन ऑन द burgeoning डिमांड. मतलब मैन्युफैक्चर जो है वो, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो सामान बनाते हैं, वो बहुत उत्सुक हो रहे हैं नया सामान बनाने के लिए ताकि वो पैसे कमा सकें, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है. सो burgeoning मतलब डिमांड बढ़ रही है और burgeon का मतलब कोई भी चीज़ जब वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, दैट टाइम इट इज़ burgeoning. ऑलराइट. So our next word is canard. Now canard means an unfounded rumor or story. इसको हिंदी में समझे तो कैनार्ड मतलब ऐसी स्टोरी जो अभी खुली नहीं है लोगों के बीच में, जो अभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, जब उसको रिवील कर दिया जाता है तो उसे हम कैनार्ड बोलते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, इन ऑर्डर टू सेल मैगजीन्स द टैब्लॉइड विल नोइंगली प्रिंट अ कैनार्ड दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी मैगजीन सेल करने के लिए जो टैब्लॉइड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ ऐसी चीज़ें प्रिंट करेगी, ऐसे अफवाह जो है वो प्रिंट करेगी जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता और इसका कोई मतलब फैक्ट्स प्रूवन नहीं है, वो सच नहीं है, बट बेचने के लिए उसे वो प्रिंट करेगी. ऑलराइट. तो कैनार्ड मतलब एक ऐसी स्टोरी जो अभी किसी को पता नहीं है और जो ज़्यादातर र्यूमर है.
So you are quite familiar with this next word candid because you take candid pictures. Candid means truthful and straightforward, frank. कोई तो एक्चुअली इसकी दो मीनिंग होती है. वन इज़ द फोटोग्राफ टेकन, यू नो व्हेन यू आर नॉट पोजिंग फॉर द कैमरा बट समवन इज टेकिंग योर पिक्चर अननोइंगली, then it is considered candid. And the other meaning is truthful and straightforward. मतलब जो इंसान बिल्कुल सच्चा हो, जिसको शुगर कोट ना करना पड़े बातें, तो उसको भी हम कैंडिड बोलते हैं, जैसे कैंडिड ट्रूथ होता है. ठीक है, तो एक कैंडिड का मतलब ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. दूसरे कैंडिड जो है इस वर्ड का दूसरा मतलब हुआ एक ऐसी पिक्चर जो आपके अननोइंगली ली गई हो. ऑलराइट. So the sentence that I have made using this word, the first meaning one is his candid responses during the interview got him the job. मतलब उसके truthful responses, उसने जो जवाब दिए वो बिल्कुल straight forward थे, बिल्कुल frank थे, उसमें sugar coated lies नहीं थी और इसी वजह से उसको क्या हुआ, जॉब मिल गई. ठीक है. और जो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बनाया है वो है इट इज़ बेटर टू लेट द फोटोग्राफर मिंगल अमॉन्ग द गेस्ट एंड टेक कैंडिड शॉट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा होगा कि अगर फोटोग्राफर जो है वो भीड़ में मिल जाए और लोगों की ऐसे अननोइंगली पिक्चर्स ले, लोग उसके लिए पोज ना करें, अननोइंगली लें, तो पिक्चर्स जो है वो बहुत अच्छी आएंगी, कैंडिड शॉट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे. ऑलराइट. तो ये दो मीनिंग हुई. वन इज ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक, एंड नेक्स्ट वन इज टेकिंग फोटो अननोइंगली and without any information. All right. So the next word in our list is capsize. The meaning of capsize is to cause a boat or ship to turn upside down by accident while on water. ये एक verb है. इसका मतलब ये हुआ जब हम ship को पलटा देते हैं, हम नहीं, मतलब जो waves होती हैं naturally या फिर accident से जब ship जो है वो उल्टी हो जाती हैं पूरी, by storm or something, तो उसको हम capsizing बोलते हैं. ठीक है. And the sentence that I made using it is a huge wave capsized the yacht. और एक बहुत बड़ी वेव आई और उसने जो यॉट थी उसको पलट दिया पूरा, इट टर्न द यॉट अपसाइड डाउन. तो कैप्साइज मतलब किसी भी चीज़ को, स्पेशली जो बोट है उसको उल्टा कर देना. ऑलराइट. So the second last word in our list is captious. Captious is an adjective and the meaning of captious is tending to find fault or raise petty objection. इसका मतलब ये हुआ जब आप किसी चीज़ में जानबूझ के कोई फॉल्ट निकालते हैं, कमी निकालते रहते हैं, आप ऑब्जेक्शन करते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उसे हम कैप्शियस बोलते हैं. तो यहाँ जो सेंटेंस मैंने बनाया दैट इज़ माई कैप्शियस फादर इज़ नेवर सेटिस्फाइड विद एनीथिंग आई डू. मतलब मेरे जो कैप्शियस फादर है, मतलब मेरे ऐसे फादर जो हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं, वो कभी भी मुझसे सेटिस्फाई नहीं होते. कोई भी चीज़ मैं करूँ उसमें वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको हमेशा कोई ना कोई कमी मिल जाती है. तो कैप्शियस का मतलब आपका कमी निकालना किसी चीज़ में. ठीक है. आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ में फॉल्ट ढूंढे, कमी निकालें, उसको कैप्शियस बोलते हैं. ठीक है. So just like that we have reached to our last word, that is bumptious. Now bumptious is an adjective and the meaning of bumptious is confident in an annoying manner, इरिटेटिंगली सेल्फ असर्टिव. मतलब कोई अगर कॉन्फिडेंट, देखिए दो टाइप का कॉन्फिडेंस होता है. द फर्स्ट वन इज़ ओवर कॉन्फिडेंस एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्फिडेंस. जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसको हम बम्शियस नेचर बोलते हैं. ठीक है. तो बम्शियस मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस होना जो कि बहुत अनोइंग हो, बहुत इरिटेटिंग हो, बहुत आपको उलझन हो. ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ ओवर करते हैं, जानबूझ के करते हैं और वो अनोइंग लगता है, इट डजंट लुक अपीलिंग. तो बम्शियस मीन्स कॉन्फिडेंट इन एन अनोइंग मैनर. नाउ द सेंटेंस दैट आई मेड यूजिंग इट इज वाइल रिक इज very intelligent, he would be more likable if he were not so bumptious about his educational background. मतलब रिक इंटेलिजेंट है लेकिन वो और भी ज़्यादा पसंद आता हमें अगर वो अपने एजुकेशनल, अपनी जो पढ़ाई है उसके बारे में हर वक्त सबसे ब्रैग नहीं करता, बम्शियस नहीं होता. वो हर वक्त अपनी पढ़ाई के बारे में सबसे बोस्ट करता रहता है, फेंकता रहता है. ठीक है. तो बम्शियस मतलब कॉन्फिडेंट इन एन अनोइंग मैनर. And that is all. I hope you must have understood all the words that I have mentioned in the video. And keep practicing, keep learning. English is a very simple language. It will take no time for you to understand and learn it. So,
keep supporting me, like this video, share my channel, subscribe to my channel, share this video, and I'll meet you soon in the next video. I'll come up with many more new topic, and I'll be signing off now. Goodbye.